लास्ट सेशन में हमने देखा कि सी ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी ऑफ आइस या सी ऑफ स्टीम है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। उस बेसिस पर हम कुछ एक पहले तो नोट पॉइंट देखिए। नोट थर्मल कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी H is defined as H इज इक्वल्स टू या फिर अगर मैं बात करूँ क्यू के टर्म्स में, तो क्यू के टर्म्स में हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू एच डेल्टा टी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जिसका सेम है, राइट हैंड साइड जिसका सेम है, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम इंटू सी हो गया। एच इज इक्वल्स टू हो गया एम इंटू सी। ये रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द थर्मल कैपेसिटी। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, लिख लो। लिख लिया। हम्म। उस बेसिस पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन, find the amount of heat, find the amount of heat required to raise temperature of 20 gram of water by 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। करो ट्राई।
साक्षी का आंसर आ गया, दीक्षा का आंसर में थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, अब सही है। बाकी लोग। साक्षीलाही जमलंय. जूल में नहीं चाहिए सोनिया. कैलोरी में आंसर वाज एक्सेप्टेड इन कैलोरी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाहिए क्यू, तो हीट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास एम इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी. दैट विल बी इक्वल्स टू दैट विल बी इक्वल्स टू मास है हमारा 20 ग्राम. सी की वैल्यू सीजीएस वाला कंसीडर कर सकते हैं मास. ठीक है. मास है एम इंटू सी का वैल्यू कितना है हमारा, वाटर है, तो सी का वैल्यू हो जाता है 1. एंड डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. तो बताइए वो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 30 विल बी 600 कैलोरीज. 600 कैलोरीज इज द आंसर. अलग अलग शब्द लिख लो. जो लोग अभी आए हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए. लिख लिया. अगला सवाल. फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम इन cooling down by 54 डिग्री Fahrenheit. Mass is equals to 30 ग्राम. चलिए करिए ट्राई. कुछ तो है इसमें. करो.
वेलकम प्रथमेश। क्वेश्चन चालू है अपना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लिख लो क्वेश्चन, ट्राई करो। साक्षी, दीक्षा एंड आ सकता है दीदी पॉइंट में, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आना ही हो तो पॉइंट में आंसर आ सकता है। ओके। साक्षी को तो वापस करना पड़ेगा, बाकी लोगों का सी ठीक है। हेलमेट वाली नहीं, दूसरी वाली साक्षी को वापस करना पड़ेगा। हेलमेट का सही है। बोलिए बाकी लोग। दीदी का आंसर अभी आ चुका है ना। दीदी का क्या आंसर है? दीदी का कहाँ पर आंसर है? अदिति ने जूल में क्यों बोला? मैं कैलोरी में बोल रहा हूँ आंसर्स निकालने को, अदिति। और अगर जो तुमने दिया वही अगर कैलोरी में हो तो गलत है। नहीं। ट्विस्ट ये था इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से समझो। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम, ठीक है, स्टीम कूलिंग डाउन होगा तो कितना हीट रिजेक्ट करेगा, तो दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। मास है 30 ग्राम, सी का वैल्यू होता है 1/2, डेल्टा टी कितना है 54। बराबर, डेल्टा टी कितना है? दैट इज 54। अगर आपने ये किया हो, अगर आपने ये किया हो तो गलत हो गया। अगर आपने ये किया हो तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया रे? क्या मिस्टेक हुई?
ये मिस्टेक हुई, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर। 54 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप ये वाला प्रोसीजर तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, दिस इज द फर्स्ट एरर, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक पॉसिबल, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया नहीं सर, डिग्री सेल्सियस में लेना पड़ेगा, हाँ डिग्री सेल्सियस में लेना पड़ेगा। तो आपने क्या किया फिर, 54 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपॉन 212 - 32 हो जाता है 180, इज इक्वल टू टेम्परेचर टी -0 अपॉन 100 - 0, तो ये 0 0 कट गया। और फिर 54 - 32 इज 6, एंड 5 में से 3 26/18, 260/18 इज इक्वल टू टी। एंड देन आपने किया Q इज इक्वल टू मास है m, C की मास है कितना 30, C की वैल्यू है आपकी 1/2 इंटू 260/18 बराबर है। ये किसने ट्राई कर लिया? हाफ का घेतलं दीदी विचारते, हाफ याच्यासाठी घेतलं कारण स्टीमची सी ची व्हॅल्यू किती आहे? स्टीमची सी ची व्हॅल्यू बघ किती असते, 1/2 असते। स्टीमची सी ची व्हॅल्यू 1 नसते। अच्छा, ये किसने किया? तो ये भी मिस्टेक है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है सर, इसमें क्या मिस्टेक हो गया? भाई साहब जो दिया है आपको, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि आपने टेम्परेचर कन्वर्जन किया, ये जो गिवन होगा ये बाय 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये जो था ये टेम्परेचर डिफरेंस था। तो आपको ये मेथड से करना पड़ेगा कि डेल्टा ऑफ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है डेल्टा ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा ऑफ 54 कितना, दैट विल बी 54 इंटू 100/180, विच इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा, विच इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा। और फिर आएगा Q इज इक्वल टू मास है m है हमारा 30, C की वैल्यू 1/2 इंटू डेल्टा टी भी है 30, आंसर आएगा 450 कैलोरी, 450 कैलोरी। ये है सही, ये है हमारा सही, दिस इज करेक्ट, ओनली करेक्ट आंसर इज दिस वन। अलग अलग लक्षण, दिस वन इज द ओनली करेक्ट आंसर, दिस वन इज द ओनली करेक्ट आंसर। बाकी सारे ये गलत है। मला सांगा माझा पॉइंट कळाला का? म्हटलं ना टेम्परेचर डिफरन्स असतं, त्या हिशोबाने करावं लागतं। तो जो जो गलत है वो भी लिख लो बॉक्स बना के कि हाँ भाई ये गलत है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते करके, सो दैट आपको सही का अंदाजा हमेशा रहेगा, सो दैट आपको सही का अंदाजा हमेशा रहेगा। लिख लो।
हो गया? हो गया रे? कोणी बाकी केले सोनियाला कळालं का काय झालं होतं म्हणून ह्याच्यामध्ये? क्यू रन, क्यू सही, क्या सही, कैसे सही? हम्म। चलिए अगला सवाल जाते हैं। थर्मल कैपेसिटी ऑफ गिवन मेटल ब्लॉक इज इज 20 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड and its mass is 60 gram. What is the specific heat capacity? करिए ट्राई क्वेश्चन। साक्षीला जमलं, सही आहे।
यस, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। अब दीदी का, दीक्षा का, साक्षी का, सोनिया का आ गया आंसर। हार्डली कोई रह गया है, सो आई कैन टेल यू द आंसर। यू कैन यूज द फॉर्मूला क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू सी। तो ना, एच इज इक्वल्स टू एम इंटू सी। एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू है हमारा 20, मास है हमारा 60, सी की वैल्यू नहीं पता, तो सी इज इक्वल्स टू 20/60। यूनिट क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज 1/3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? जो कि आप लोगों का आ गया। एक और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रोड्यूस कर देता हूँ। ये ऐसा सिस्टम वाला क्वेश्चन है। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने, करिए ट्राई।
यस, प्रथमेश का आ गया है, सोनिया का आ गया है। बाकी लोग बताइए क्या किया जाए, वार्ड भगा जाए कि साथ दिया जाए। ये केस में यस आई में आंसर आप बता देते तो बात बन जाती। यस, अदिति का आ गया, दीदी एंड साक्षी हेलमेट नो। सीजीएस को ने काट लिया है। अरे क्यों सीजीएस में जा रहे हो भाई साहब? एस आई में आंसर नहीं, मेरे साइड से मैसेज आना चाहिए था वो कि एस आई में ही रहने दो करके। कोई नहीं, चलो। यहाँ भी सांग दो। आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है? क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो 400 जूल है, मास कितना है 0.1 kg, इंटू सी का वैल्यू नहीं पता, डेल्टा टी है 20। खत्म, 20 इंटू 0.1 इज 2। सी का वैल्यू आता है 400/2, विच इज इक्वल टू 200 जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केजी, खत्म। आले का अक्षर बघा। आले का अक्षर। लिख लो। ज्यादा सोचने का नहीं, कुछ नहीं। हम्म लिख लो भाई साहब। डन डन, हो गया। प्रथमेश। जनरली ना, कैलोरीमेट्री में एसआई में क्वेश्चंस नहीं आते, सीजीएस में ही आते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन था जो एसआई में था, तो मैंने आपके सामने दे दिया। ठीक है। एंड चलिए, हो गया हो तो चले प्रोसीड। अब आपको यूज करना है फॉर्मूला। देखिए, अब क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी है, जो हमने यूज कर लिया फॉर्मूला, है ना। नाउ हमें कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आएगा, इसे कन्वर्ट। अच्छा, मेरे मुझे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि सर, साक्षी बोल रही है कि सर एक काम करो ना, इसे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में बता दो। ठीक है, इसका कन्वर्जन करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसका कन्वर्जन करके बता दो। तो मैंने एट द स्टार्ट आपको बता दिया था कि 4.2 जूल इज इक्वल्स टू कैलोरी होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 200 जूल पर केजी केल्विन को कन्वर्ट करना चाहूंगा। 1 केल्विन का चेंज या 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है, तो वो तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। चेंज ऑफ 100 केल्विन, चेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस था बराबर। तो 1 केल्विन का चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज तो आ गया।
1 kg को आपको लिखना है, क्या लिखोगे, 1000 ग्राम लिखोगे, 1000 ग्राम लिखोगे। और 1 जूल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, जूल को एक काम करो आप, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, 4 डिवाइड कर लो 4.2 से, मल्टीप्लाई भी कर लो 4.2 से। 4.2 जूल मतलब कैलोरी हो जाएगा, एंड हेंस आपका आंसर आ जाएगा 200 बाय 4.2 इंटू 1000 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। करो, एक दो, एक दो, 2/42, 1/21, 1/21 कॅलरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सांगा, काही डाऊट आहे का? साक्षी म्हणत होते की याला कन्वर्ट करून दाखवा म्हणून, ठीक आहे, केलं ते तर लिहून घ्या रे। अगला क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट, कन्वर्ट। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, उसका आंसर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन, कन्वर्ट 200 जूल पर केजी केल्विन इंटू कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चलो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, क्या लिख लो। एक डाउट से अगला सवाल जन्म ले लिया हमारा। चलो, सही है दीदी। हो गया? कोई बाकी का? ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखो। क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू, इंटू ESI सिस्टम। साक्षी का आ गया?
दीक्षा का आ गया, दीदी का आ गया। हाँ जी, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, यूनिट्स गलत हो गई सोनिया के, बाकी ठीक है। काय येणार आहे बघा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 कैलोरी को कन्वर्ट कर लेंगे अपन जूल में। 1 कैलोरी बोले तो कितना हो जाता है, 4.2 जूल अपॉन 1 ग्राम की जगह लिखा जाएगा ये पर आ गया जूल। 1 ग्राम की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 10 पावर -3 kg लिखा जाएगा, राइट। 10 पावर -3 kg। डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन का चेंज होता है। तो देखिए कितना क्या हो सीधा, 4.2 × 10 पावर -3 ऊपर चला गया 10 पावर 3 जूल पर केजी केल्विन, अलग अलग शब्द, विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4200 जूल पर केजी केल्विन। 4200 जूल पर केजी केल्विन, सांगा काही डाऊट, काही डाऊट कोणाला? ठीक है, लिख लो यहां तक। अच्छा, लिख चुके हो आप। नेक्स्ट। अगर बॉडी को हीट दिया, अगर बॉडी को हीट दिया, हीट गिवन, हीट गिवन, और अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा डजेंट मैटर, कितना कम या कितना ज्यादा हुआ ये नहीं मैटर करता। बट अगर हीट गिवन और हीट टेकन, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस सिस्टम को कहते हैं, तो उस सिस्टम को कहा जाता है सेंसिबल हीट। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, सेंसिबल हीट सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम को बोला जाता है सेंसिबल हीट। कि आप हीट दोगे और सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, हीट गिवन एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस, इसे कहते हैं सेंसिबल हीट। देयर इज समथिंग, सेंसिबल हीटिंग बोल दो। देयर आर सर्टन केसेस जिस केस में आप हीट तो दे रहे हो, क्यों, हीट इज गिवन, क्यों हीट इज गिवन, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आया है क्या, ना, देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, बट फेज चेंजेस, सिस्टम का फेज ही बदल गया, फेज चेंजेस। म्हणजे सॉलिडचं लिक्विड झालं, लिक्विडचं गॅस झालं, किंवा गॅसचं सॉलिड झालं, काही चालेल, पण फेज चेंज होतंय, इकडं फेज चेंज होतंय का, नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज। यहां पर फेज चेंज हुआ, तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं लैटेंट हीटिंग। इसको क्या बोला जाता है रे, लैटेंट हीटिंग। लॅटंट हीटिंग ह्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला सांगितल्यानंतर लक्षात येईल की लॅटंट का म्हणतात। जेव्हा तुम्ही हीट देताय आणि टेम्परेचर चेंज होत आहे, तुम्हाला कळतंय ना हीट कुठे चालली, पण जेव्हा तुम्ही हीट तर दिली पण टेम्परेचर चेंज झालं का रे, नाही, म्हणजे काय, तुमची हीट जी आहे ती हिडन आहे। लॅटंट या शब्दाचा मिनिंग तोच होतो, हिडन।
लॅटंट या शब्दाचा मिनिंग काय होतं रे बाळांनो? हिडन असा होतो. लैटेंट इस वर्ड का मीनिंग होता है हिडन। यस। तो जब फेज चेंज होता है, जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फेज चेंज ही नहीं होता। अगर फेज चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ तो फेज कॉन्स्टंट। मला सांगा, माझा नोट पॉइंट तुम्हाला लक्षात आला का? मी जे काही नोट फॉर्मॅटमध्ये सांगितलं ते तुम्हाला कळालं का? सांगा माय डिअर पीपल, की फेज चेंज झाला तर टेम्परेचर चेंज होत नाही, आणि टेम्परेचर चेंज झाला तर फेज चेंज होत नाही। कळालंय काय? लिवा, लिख लो। हो गया भाई साहब?
लिहू ना? बरं. चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब. लैटेंट हीटिंग में हम बात कर रहे हैं. लैटेंट हीटिंग के केस में फेज चेंज होता है. फेज चेंजेस. ऑब्वियसली टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है. एंड Q इज इक्वल्स टू दिया जाता है फिर. Q इज इक्वल्स टू दिया जाता है दैट इज m इंटू एल. where m is mass and L is latent heat. L is कोइफिशिएंट ऑफ बोलना चाहिए बट डायरेक्टली लैटेंट हीट ही बोलते हैं उसको. उसको क्या बोलते हैं अपन? लैटेंट हीट. लैटेंट हीट बोला जाता है उसे डायरेक्टली. ठीक है. सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन जो होता है, एक तो लिक्विड टू गैस भी होता है एंड सॉलिड टू गैस भी होता है डायरेक्टली. सॉलिड टू लिक्विड जो होता है उसको अपन बोलते हैं फ्यूजन. लिक्विड टू गैस जो होता है उसको अपन बोलते हैं वेपोराइजेशन. सॉलिड टू गैस जो होता है उसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है. हमें सॉलिड टू गैस की जरूरत नहीं पड़ती. हमें सॉलिड टू गैस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती. तो फ्यूजन के केस में अपन बोलते हैं एल एफ. वेपोराइजेशन के केस में हम बोलते हैं एल वी, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं. फ्यूजन के केस में अपन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. सब्लिमेशन के केस से अपने को जरूरत नहीं होती है. फॉर वाटर. फॉर वाटर latent heat of fusion and latent heat of vaporization क्या होते हैं? फॉर वाटर latent heat of fusion होता है दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड latent heat of vaporization होता है 540 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है. फॉर वाटर latent heat of fusion कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम एंड latent heat of vaporization कितना होता है दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम. क्या हमें ये वैल्यूज याद रखने होते हैं? क्या हमें ये वैल्यूज याद रखने होते हैं? तो उसका जवाब है यस भाई साहब, आपको ये वैल्यूज याद रखने होते हैं. ठीक है. चलिए लिख लीजिए. वेलकम शुभम. बहुत जल्दी आ गए. प्रथमेश भी वेलकम बोल रहा है शुभम को. प्रथमेश बोल रहा है सर शुभम को गुड मॉर्निंग कहिए मेरी तरफ से. हाँ भाई प्रथमेश ठीक है. शुभम राम राम म्हणतोय. राम राम भाई. प्रथमेशला सही है. बड़े धार्मिक किस्म के लोग नजर आ रहे हैं ये दोनों के दोनों.
शुभम ने पूछा है कल एब्सेंट था तो स्टार्ट कहाँ से करूँ। कम से कम 3 पेजेस तो छोड़ ही दो आगे पीछे से, एंड देन स्टार्ट। रिकॉर्डेड भेज देता हूँ वैसे वैसे मैं तुम्हें। रिकॉर्डेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट एक हर बार रिकॉर्डेड इज ओके, हर बार नहीं मिलेगा। आदत लग जाती है तो इंसान को। चला लियो लग रहे। लिख लिया ना आपने? हा, हे बघा, लॅटेंट हिटिंग आपण केलं. मग आता पुढचा प्रश्न आहे फाइंड. क्वेश्चन करिए. फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. साक्षी का एक झटके में आंसर आ चुका है. अरे टेन्शन मत ले भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आहे. शुभम, असं घाबरायचं नसतं. जीवनात कधीच असं घाबरायचं नसतं. मी आहे ना सोबत, चिंता कशाला करायची. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. खत्म कहानी. क्यू इज इक्वल्स टू एम एल यूज कर लो. अच्छा, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, मेल्ट करना है बोले तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन, फ्यूजन आएगा. सॉरी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा. एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आने वाला है तो अकॉर्डिंग टू कर लो, मास कितना है 10 है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80 है. आगे आन्सर है 800 कॅलरी. सांग बरं कशाला गेला वावरा -999 पर्यंत तुझा. बता, अवघड था क्या प्रश्न? इसके जैसा चिंदी क्वेश्चन को डर गए तो फिर तो जिंदगी हो गई फिर काम. बोलो. अवघड होता का रे?
ऐसा क्या देख लिया तुमने अदिति कि तुमने ये सवाल पूछ लिया वैसे? सोनियाला कळालंय का? सोनिया इज देयर, जस्ट साइलेंट, नॉट सेइंग एनीथिंग. हम्म. चला जाऊ का पुढं? जाऊ पुढं. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न. ये है जरा सा गुड क्वेश्चन. फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस. ने पहले भी 10 ही लिया था क्या? रुको. 8 ग्राम आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस. ये थोड़ा सा हल्का सा कुछ तो क्वेश्चन है जो अच्छा है. ठीक है, करो ट्राई. आई एम वेटिंग. सोनिया, आंसर चाहिए तुमसे इस बार. सोनिया का आंसर आ गया, साक्षी का आंसर आ गया. सही है भाई. ओए होए. बाकी लोग वाट बगिंग.
ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका आइस है ना जीरो पे नहीं कि आप डायरेक्टली एमएल लगा दो। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है। एंड अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है तो आप एमएल का फॉर्मूला अगर नहीं लगा रहे हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो आप फॉर्मूला लगाओगे पहले तो आइस को, जो आपका आइस, जो आपका आइस लेटेस्ट से -10 डिग्री पर है। आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस तक। फिर वो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, क्योंकि कन्वर्जन तो उसी टेम्परेचर पे होगा जिस टेम्परेचर पे एक्चुअल में कन्वर्जन होता है, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। So I said zero will convert into water at 0 डिग्री सेल्सियस, and then water at zero will get converted into water at zero will get converted into water at 30 डिग्री सेल्सियस। आई सेट -10 टू आई सेट 0 के लिए क्या यूज करोगे आप? सेंसिबल हीट यूज करोगे। सेंसिबल का फॉर्मूला, आइस टू वाटर कन्वर्जन के लिए लैटेंट का फॉर्मूला, एंड लैटेंट एंड फिर वाटर टू वाटर के लिए फिर से सेंसिबल का फॉर्मूला यूज होगा मेरे भाई साहब। एंड देयरफॉर एंड सेंसिबल टू सेंसिबल के लिए क्या करोगे? MC डेल्टा टी, मास कितना? 8। सी कितना? 1/2। डेल्टा टी कितना? 10। कितना हो गया वो? 40 कैलोरी। उसके बाद में आई सेट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल गेट ml। मास है 8, एल कितना? 80। 8 × 80 विल बी 640 कैलोरी। उसके बाद में वाटर एट 0 टू वाटर एट 30 क्या होता? इट विल बी 8 × सी का वैल्यू 1 डेल्टा टी कितना रे? 30। 8 × 3 = 240 कॅलरी। कराड 240 आणि 640 झाले 880 आणि 40 झाले 920। आन्सर आना चाहिए 920 कैलोरी। मला सांगा, तुम्हाला माझा पॉइंट कळाला का? तुम लोगों को मेरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या? दीक्षा का, सोनिया का एंड साक्षी का आंसर सही आ गया था। बाकी लोग, जो लोग एब्सेंट थे, फॉर एग्जांपल शुभम वाज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, तो उससे अपन टेंशन, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले वो रिकॉर्डेड सेशन करेगा, उसको समझ में आएगा, है ना? बाकी लोग लिख लो। घाबरायचं नाही प्रथमेश, अजून प्रश्न देणार आहे मी, लिहलं का रे?
तेच म्हणतोय, जमेल ना नंतर, चिंता कशाला करायची, ये लोक. फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम ice at -12 डिग्री Celsius to steam at 118 डिग्री सेल्सियस. करो ट्राय. साक्षी का आ गया, सोनिया का अगर आ जाए तो मैं कंफर्मेशन दे दूं. पिछले बार सोनिया का वन सबसे पहले आंसर आ गया था, वो भी फास्टेस्ट.